अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट आफाक बलोच और आज हम बात करेंगे कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के जो चेयरमैन हैं, जो ये सोसाइटी के बिल्डर हैं, जो सोसाइटी बना रहे हैं। आपने नाम भी सुना होगा, पाकिस्तान और इस्लामाबाद की काफ़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं जिनका नाम है चौधरी अब्दुल मजीद साहब कि जब भी हम किसी सोसाइटी में प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम सबसे पहले जो है ना सिर्फ उसके बिल्डर की हिस्ट्री हम देखते हैं, बल्कि बिल्डर तो एक नाम होता है। जैसे अब फॉर एग्जांपल हम फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के बिल्डर की बात करें तो ZM बिल्डर जो है वो इसको डेवलप कर रहे हैं, लेकिन ये भी चीज़ मैटर करती है कि ZM बिल्डर के जो ओनर हैं या फिर कोई भी बिल्डर है जो कि कोई सोसाइटी बना रहा है, उसके जो ओनर हैं वो कौन है और उनकी रेपुटेशन जो है वो क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, उनकी पास्ट हिस्ट्री क्या है और अब तक वो कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं। तो सेम अगर हम फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की बात करें तो इनके जो बिल्डर हैं वो ZM ग्रुप है, ZM बिल्डर्स हैं। और ZM बिल्डर्स के अगर चेयरमैन की बात करें तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं, जिनको आप अच्छी तरह जानते भी होंगे। और अगर हम चौधरी अब्दुल मजीद साहब की हिस्ट्री की बात करें तो इनका जो बेसिकली ताल्लुक़ है वो फैसलाबाद से है, जो कि 1990s में इस्लामाबाद शिफ्ट हुए और उन्होंने यहाँ पर अपने रियल इस्टेट कैरियर का आगाज़ किया। तो अब तक चौधरी अब्दुल मजीद साहब को रियल इस्टेट में तकरीबन 30 से 35 साल हो रहे हैं और इनके पास 30 से 35 साल एज अ डेवलपर का तजर्बा मौजूद है। और अगर हम इनके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ये ना सिर्फ बल्कि अपनी सोसाइटीज़ बना चुके हैं, बल्कि MPCHS जो एक डिपार्टमेंट है उसके भी चेयरमैन रह चुके हैं, जिसके अंडर इन्होंने MPCHS जो E11 है वो इन्होंने डिलीवर किया है। उसकी जो सोसाइटी की जो डेवलपमेंट है और वो जो वहाँ पर अभी मेंटेनेंस है, E11 की जो लोकेशन है वो आपके सामने है। उसके अलावा E7 और E7 जिसको फैसल रेजिडेंशियल भी बोलते हैं, और मल्टी गार्डन्स B17 जो है वो भी चौधरी अब्दुल मजीद साहब के ज़ेर निगरानी पूरा डेवलप हुआ और अभी तक भी उनकी जो मेंटेनेंस है वो उनके पास है। और उसके बाद मल्टी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की बात करें तो जो उनका दूसरा फेज़ है जो कि चक्री इंटरचेंज के ऊपर है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो भी चौधरी अब्दुल मजीद साहब कर रहे हैं। इसके अलावा अगर उनके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसमें आपके पास फैसल टाउन फ़ेज़ 1 है, फैसल मार्गला सिटी है, फैसल हिल्स है, फैसल रेजिडेंसी है, और इसके बाद उन्होंने एक हाई राइज कमर्शियल भी किया है। एक और फैसल जियोस के नाम से वो इस टाइम कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं। और अब रिसेंटली वो न्यू ब्लू एरिया में भी बहुत जल्द अपना कमर्शियल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। और फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जो है वो भी इनका भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। और इनकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये मार्केटिंग के बजाय डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। इनके जो प्रोजेक्ट हैं वो मार्केटिंग बेस्ड के ऊपर नहीं बिकते, बल्कि वो डेवलपमेंट की बेस के ऊपर बिकते हैं। इनके लिए ये चीज़ मायने नहीं रखती कि प्रोजेक्ट की जो है वो लोकेशन क्या है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि लोकेशन ही सब कुछ होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लोकेशन से ज़्यादा डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि मार्केट में जिस चीज़ के ऊपर स्पेस मौजूद हो और अगर आप उस स्पेस को फिल करें तो आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इशू है कि बड़ी बड़ी मार्केटिंग करके, बड़े बड़े साइन बोर्ड लगा के, मार्केटिंग के ऊपर करोड़ों का खर्चा करके जो डेवलपर होता है वो अपनी चीज़ बेच लेता है, लेकिन उसके बाद डिलीवर करना और उसको मेंटेन करना उसमें जो होते हैं वो डेवलपर फेल हो जाते हैं। तो इनकी जो चौधरी मजीद साहब हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी और इनकी स्पेशलिटी ही यही है कि ये मार्केटिंग से ज़्यादा इनका जो फोकस होता है या लोकेशन से ज़्यादा जो इनका फोकस होता है वो डिलीवरेंस के ऊपर होता है। फैसल टाउन फ़ेज़ 1 एक कामयाब प्रोजेक्ट है और उसकी कामयाबी के पीछे उनकी फर्स्ट पेज जो डिलीवरेंस है वो है कि मौके के ऊपर जो वो कमिटमेंट करते हैं उसमें वो आपको डिलीवर भी कर देते हैं। तो एग्जैक्टली अभी भी अगर हम फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की बात करें तो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के अलावा कोई भी सोसाइटी अभी तक हमें नज़र नहीं आती जिसको लॉन्च हुए 2 साल हुए हों, 2 साल में, और जब वो लॉन्च हुई हो तो बग़ैर मार्केटिंग के उसकी फ़ाइलें बिक गई हों, और उसके अलावा बग़ैर मार्केटिंग के सिर्फ़ और सिर्फ एक हफ़्ता या 1.5 हफ्ते में ना फाइलें बिकी हों, बल्कि उनके अकाउंट्स में एक्स्ट्रा अमाउंट भी गई हो, करोड़ों की एक्स्ट्रा अमाउंट गई हो कि हमें आप अपनी सोसाइटी में प्लॉट दे दें, और उन्होंने वो जो पैसे हैं वो रिटर्न किए हों। आज तक सोसाइटीज़ जो है वो एक बार जब पैसे ले लेते हैं तो वो रिटर्न नहीं करते, बल्कि वो आपको फिर बोलते हैं कि हम आपको प्लॉट देंगे, आल दो कि उनके पास प्लॉट हो या ना हो। तो ये जो इनकी क्रेडिबिलिटी है कि जब इनके पास
ایکسٹرا اماؤنٹ چلی گئی اور ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو ہو گیا تھا، تو انہوں نے کروڑوں کی تعداد میں جو اماؤنٹ ہے وہ لوگوں کو واپس کی کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہو گیا، اب ہم مزید سیل نہیں کر رہے، تو آپ اپنی امانت اپنے پاس رکھیں۔ اس کے بعد ہم جب 2 سالوں کی ان کی پروگریس دیکھتے ہیں تو 2 سال میں نہ صرف لینڈ کو کلیئر کرنا بلکہ پھر وہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام سٹارٹ کرنا، وہاں اس کی NOC اور اس کا میپ لانچ کرنا، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو چودھری مجید صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اس چیز کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ کام کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں بجائے مارکیٹنگ کے۔ تو یہ جو اسپیشلٹی ہے یہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کو اس ٹائم اس ڈاؤن مارکیٹ میں بھی لیڈ کر رہی ہے اور لوگ وہاں پر اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ بھی فیصل ٹاؤن فیز 2 میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جس کی لوکیشن مین ٹھلی انٹرچینج، M2 موٹر وے، ایئرپورٹ انٹرچینج اور رنگ روڈ کے اوپر واقع ہے، تو آج ہی آئیڈیاز مارکیٹنگ سے رابطہ کریں۔